Hello students, welcome to Cotopus. Now we will discuss about moving coil galvanometer. तो गैल्वोमीटर क्या होता है? गैल्वोमीटर एक डिवाइस होती है बेटा दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, जो करंट की प्रेजेंस को बताएगा कि करंट अवेलेबल है या नहीं है, मींस करंट प्रेजेंट है या नहीं है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस वायर के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर, कहीं पे भी जब जहां हमें करंट की पहचान करनी हो कि यहाँ करंट प्रेजेंट है या नहीं है। तो मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है? मींस देखो सीधी सी बात है, हम क्या लिख रहे हैं इसके अंदर, मूविंग कॉइल लिख रहे हैं, मींस एक कॉइल यूज की होगी इसके अंदर। तो उसका प्रिंसिपल क्या है? आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा था कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क, और वो टॉर्क क्या थी हमारे पास? टॉर्क इज इक्वल टू NIBA था हमारे पास। क्लियर है बच्चे? तो इनटू में क्या था? वैसे तो साइन थीटा था। थीटा क्या था? जब थीटा की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब थी? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो टॉर्क क्या आ जाएगी हमारे पास? NIBA आ जाती थी, है ना। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये कि जब आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो इट विल एक्सपीरियंस सम टॉर्क, मींस टॉर्क प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? ये रोटेट करेगी मतलब मूव कर रही है ना। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको? मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर बोल रहे हैं। क्लियर है बच्चे? तो स्टार्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का आता है कई बोर्ड्स एग्जाम के अंदर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कैसे करेंगे इसको? हम स्टार्टिंग में इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भाई पहला पॉइंट जो हम इंट्रोडक्शन का देंगे मूविंग कॉइल गैल्वोमीटर के अंदर। फिर जो सेकंड पॉइंट देंगे वो क्या है बेटा? इसका जो प्रिंसिपल है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बिहाफ पे ये काम कर रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड पोर्शन आता है दैट इज कंस्ट्रक्शन, कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे की होती है, उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या क्या ऐड होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, इस टाइप से ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और इससे इसके ऊपर से क्या लिपटी हुई बेटा? एक कॉइल लिपटी हुई है इस टाइप से, इस टाइप से हमने क्या लपेटी हुई है कि ये कॉइल है, ये क्या है? इसकी नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। सिलेंड्रिकल जो हमारे पास ये था, सिलेंडर था, ये सिलेंडर मान लेते हैं इसको, सिलेंडर का नाम दे देते हैं, एल नाम जो भी दे रखा है। ये क्या है? इसके ऊपर कॉइल, ठीक है, जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स जो भी माननी है आपने मान सकते हो। ये सिलेंडर है, ये क्या होता है बेटा? सॉफ्ट आयरन कोर होता है। क्या होता है? ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, मींस इस टाइप से ये एक अरेंजमेंट बनी होती है इस टाइप से, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया? एक सॉफ्ट आयरन मींस सिलेंडर मान लिया ये हमने एक, और उसके ऊपर क्या किया हुआ होता है? इस टाइप से हमने जो कॉइल है वो लपेटी हुई होती है। क्लियर है बच्चे बात? तो अब हम इसको यूज करेंगे, मींस यहाँ पे नीचे जो ये नीचे वाला टर्मिनल है इस कॉइल का, दैट इज कनेक्टेड विद दिस हेयर स्प्रिंग। यहाँ पे एक हेयर स्प्रिंग से हम इसको क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है बच्चे बात? ये क्या है एक्चुअल में? हमारे पास यहाँ पे हेयर स्प्रिंग है, हेयर स्प्रिंग से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसके साथ यहाँ पे एक मिरर अटैच कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं बेटा? एक मिरर अटैच कर देते हैं ताकि जो डिफ्लेक्शंस वगैरह हो वो क्लियरली दिखाई दें। उस हिसाब से, उस पर्पज से हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं कि मिरर लगा देते हैं। क्लियर है बात? उसके बाद यहाँ एक फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगा देते हैं यहाँ, ठीक है। क्या लगा देते हैं बेटा? फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगा देते हैं। फास्फोरस और ब्रॉन्ज का जो कॉम्बिनेशन है उससे बनी हुई हम यहाँ पे स्ट्रिप लगा देते हैं, और दैट इज कनेक्टेड टू दिस टॉर्जन हेड। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं कि टॉर्जन हेड लगा देते हैं, उससे ये क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। इस टाइप से ये एक क्या होती है? अरेंजमेंट होती है। क्लियर है बच्चे? ये फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप ही क्यों यूज की?
फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप। ये क्यों यूज की हमने यहाँ पे, क्योंकि ये क्या होती है बेटा, एक तो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, क्लियर है बात। दूसरी ये ज्यादा इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती, ठीक है। मतलब इसके बेनिफिट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि एक तो क्या है, ये गुड कंडक्टर है और ना ही क्या होती है, ये ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है। इलास्टिसिटी अच्छी होती है इसकी, ठीक है। इलास्टिसिटी जो पर्पज है उसकी वजह से, मींस जब आप इसको वापस मींस इसके ऊपर से टॉर्क कटेगी तो वापस ये क्या आ जाएगी, अपनी मीन पोजीशन में आ जाएगी, क्लियर है बच्चे। अच्छा, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नेट्स का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे मैग्नेट का यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो सकती है, मैग्नेट के अफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड के अफेक्ट में आगे हमारी जो रीडिंग्स है उनको क्या कर सकती है, ये चेंज कर सकती है। इसलिए हमने इसके अंदर क्या लिया हुआ है, ये नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से हमने इसको फास्फोरस और ब्रॉन्ज स्ट्रिप को कंसिडर किया हुआ है, क्लियर है बच्चे। ये जो सारी की सारी अरेंजमेंट होती है, ये सारी हम नॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कर रहे होते हैं, मींस मैग्नेटिक फील्ड अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है, इसलिए हम इसको स्टार्टिंग में इस अरेंजमेंट को पहले कर रहे होते हैं, क्लियर है बात। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, यहां पे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी, इस टाइप से हॉर्स शू मैग्नेट हम यहां पे यूज करते होते हैं। हॉर्स शू मैग्नेट इसलिए यूज करते हैं ताकि जो रेडियल मींस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो, सर्कुलर शेप में हमें रिसीव हो जाए, ठीक है। नहीं तो आपको पता है एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, नॉर्थ टू साउथ। अगर हम बात करें तो नॉर्थ टू साउथ सीधी क्या होंगी बेटा, ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन हॉर्स शू जो मैग्नेट होता है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, हॉर्स शू मतलब जो हॉर्स का जो पंजा होता है उसकी शेप, हॉर्स की जो आगे वाला पैर होता है उसकी शेप कैसी होती है, इस टाइप से होती है। तो इस टाइप से हमने क्या किया हुआ है, ये हॉर्स शू मैग्नेट इसका नाम रखा हुआ है, मींस नॉर्थ टू साउथ। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं मींस वो रेडियली ऐसे होती हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हॉर्स शू मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। ये स्पेशल पर्पज है, मैं समझाऊंगा इसको कि व्हाई दिस इज यूज्ड, ठीक है। तो यहां हमने किस टाइप का, हॉर्स शू मैग्नेट टाइप का यूज किया हुआ है मैग्नेट। तो कैसे होता है वो, मींस इस टाइप से, इस शेप में, और लेंथ ऐसे, हॉर्स शू मींस इस टाइप से, और ये ऐसे मींस ऐसे ऐसे ऐसे, क्लियर है बच्चे। तो यहां मैंने क्या यूज किया हुआ है कि जो हमारे पास मैग्नेट हैं वो किस टाइप के हैं, इस शेप के, इस शेप के हमने क्या यूज किए हुए हैं, मैग्नेट यूज किए हुए हैं। ये भी यहां पे मैं ऐसे ही शो कर रहा हूं, इस टाइप से, क्लियर है बच्चे। ताकि ये जो आपको लगे ये ऐसे है, मींस अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से है कि ऐसे यहाँ पे मैग्नेट है, इस टाइप से आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ से, इस टाइप से, सेम इसी टाइप से यहाँ पे मैग्नेट है। मींस जो हमारे पास अरेंजमेंट हुई वो कैसे है, बिल्कुल ऐसे इस टाइप से। ये इसके साथ टच में नहीं होता बेटा, ये मैग्नेट है, जो ये सिलेंडर है, ये जो कॉइल है, ये अरेंजमेंट इन मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में नहीं होती। ये क्या कर सकती है, इसके अंदर फ्रीली रोटेट कर सकती है, मींस इस टाइप से गैप होता है इसके अंदर, क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको, ये गैप होता है इस टाइप से। ये हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट बनी हुई, क्लियर है बच्चे। अच्छा, तो अब हमने ये एक का नाम हमने नॉर्थ रख दिया और एक का नाम हमने क्या रख दिया बेटा, साउथ रख दिया, क्योंकि नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, इस टाइप से अरेंजमेंट बनाना, क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक मैग्नेटिक फ्रेम के अंदर रख देते हैं, ठीक है, मेटेलिक फ्रेम के अंदर रख देते हैं इस टाइप से,
ठीक है, इस टाइप से ये क्या हो जाता है हमारे पास एक मेटेलिक फ्रेम हो जाता है। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास यहाँ पे हम कनेक्शन के लिए यहाँ पे लगा देते हैं कि एक टर्मिनल T1 और एक टर्मिनल हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, T2 लगा देते हैं। ये जो हेयर स्प्रिंग होता है ये हम इसके साथ इसको टर्मिनल T2 से हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, या यहाँ पे ये मान लो कि ये टर्मिनल हम क्या बना देते हैं, T2 बना देते हैं, व्हाटएवर इट इज। तो हमारे पास ये एक मूविंग कॉइल क्या हो गया, गैलोमीटर हो गया। क्लियर है? अब उसके बाद हमें इसको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देना है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। सिलेंडर होता है और क्या होता है ये जो हमारे पास कॉइल रखी होती है इस सिलेंडर के ऊपर, ये हमारे पास क्या होता है, हेयर स्प्रिंग होता है, ऐसे हमने इसको डिनोट कर दिया। फिर उसके बाद मिरर होता है, फिर उसके बाद टॉर्जन एंड होता है, फिर उसके बाद ये फास्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है। तो इस टाइप से हमने क्या कर देना है, इसको सारे को एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर है बात? अच्छा, अब उसके बाद हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे बेटा, कि वर्किंग हाउ इट वर्क्स, वर्क किस बिहाफ पे ये काम कर रहा होता है, ये देखना है हमें। अब आपको एक बात बताए, सीधी सी बात है कि कल आपने इस टाइप से पढ़ा था कि नॉर्थ साउथ यहां मैग्नेटिक फील्ड थी और ये कॉइल थी इस टाइप से। तो आपने देखा था कि इसके अंदर एक तो हमारे पास क्या हो रहा था, फोर्स इस साइड से लग रही थी, एक फोर्स कहां लग रही थी, इस साइड से। ये फोर्स क्या कर रही थी, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। मींस ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या कर रही थी, एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। और ये जो हमारे पास फोर्स बनी हुई थी दैट विल रिजल्ट इनटू टॉर्क। तो ये किस चीज का काम कर रही थी, टॉर्क प्रोड्यूस करने का काम कर रही थी। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिंपल ऐसी मैग्नेटिक फील्ड ना होके, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ना होके, ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है दैट प्रोड्यूस रेडियल फील्ड। ठीक है, तो फॉर पर्पज ऑफ रेडियल फील्ड हमने ये यूज किया हुआ है, फॉर रेडियल फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने हॉर्सशू मैग्नेट यूज की हुई है, हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, तो हमने कल ऐसे पढ़ा था, सिंपल जो पढ़ा था हमने कि नॉर्थ साउथ से ऐसे आ रही थी हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी और आपने इसको ऐसे स्टडी किया था। और जो टॉर्क थी वो क्या थी, NIBA sin थीटा थी। और जो थीटा था वो एंगल किस किस के बीच था, B एंड A के बीच एंगल था ये, है ना। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल था वो था हमारे पास थीटा। ध्यान रखिए बेटा इस चीज को कि एरिया वेक्टर, ये कॉइल कंसीडर की थी हमने, ये एरिया वेक्टर था, है ना, ये हमारे पास क्या था, एरिया वेक्टर था। ऐसे ही हमारे पास क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड थी, है ना। फिर हमने इसको ऐसे रोटेट किया था, ये एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा था। ये हमने कल स्टडी भी किया था। क्लियर है बात? तो अब उसके बाद देखो, जब ये ऐसे रोटेट करेगा, मींस अगर ये ऐसे होता तो इसने क्या किया, रोटेट किया, टॉर्क प्रोड्यूस किया। तो जैसे ये रोटेट करेगा तो इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये फास्फोरस स्ट्रिप, ब्रिंग जो फास्फोरस स्ट्रिप है ये जुड़ी हुई है इसके साथ। और ये भी क्या है बेटा, इसके साथ जुड़ा हुआ है ना, स्प्रिंग भी जुड़ा हुआ है और ये भी जुड़ा हुआ है इसके साथ। मींस जैसे ही ये रोटेट करेगा ऐसे, तो स्प्रिंग के अंदर क्या आएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी, है ना। जैसे ही ये इस टाइप से रोटेट करेगा ऐसे ही क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर क्या आएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगी। क्लियर है? और कितनी आएगी, जिस हिसाब से इसमें टॉर्क आएगी उसी हिसाब से इसके अंदर भी क्या आएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब ये हमारा मींस करंट, जैसे ही आपने इसके अंदर करंट पास किया, करंट पास होते ही क्या करेगा, इसने रोटेट किया ऐसे, तो ये जब रोटेट करेगा तो इसके अंदर कैसे आई, रिस्टोरिंग टॉर्क आई ऐसे। मींस ये जो ऊपर वाली टॉर्क है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो दोनों क्या हो जाएंगी बेटा, बराबर हो जाएंगी। कब, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव होगी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव होने का मतलब क्या है कि जब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके अंदर कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये जो गैल्वेनोमीटर होता है वो क्या देगा, एक पर्टिकुलर रीडिंग देगा। नहीं तो क्या कर रहा होगा वो, देखो रीडिंग कैसे आती है, एकदम तो नहीं आएगी ऐसे, क्या होता है, ऐसे 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 चल रही होती है नीडल। आपने देखा होगा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर नीडल ऐसे चल रही होती है ना।
तो ऐसे 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 मतलब जब करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाती है, नीडल रुक जाती है। मींस यहाँ पे जब ये नीडल रुक गई है उस टाइम पे इसने टॉर्क क्या कर दी है, यहाँ पे फिक्स कर दी। मींस इक्विलिब्रियम हो गया कि यहाँ ये कांस्टेंट होगी, फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ इसके अंदर क्या आ जाती है बेटा, रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाती है। ठीक है, मींस ऊपर वाले डिफ्लेक्शन की वजह से टॉर्क और जो नीचे वाले रिस्टोरिंग टॉर्क है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या हो जाती हैं, दोनों बराबर हो जाती है। क्लियर है बात। तो एट इक्विलिब्रियम में अगर लिखूं, एट इक्विलिब्रियम जो हमारे पास रिस्टोरिंग टॉर्क है, रिस्टोरिंग टॉर्क वो किसके इक्वल हो जाती है, डिफ्लेक्शन वाली टॉर्क के बराबर होती है ना। जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है, ऊपर डिफ्लेक्शन टॉर्क है, वो दोनों क्या हो जाती है बेटा, बराबर हो जाती है। मींस डिफ्लेक्शन वाली टॉर्क कितनी है, एन आई बी ए साइन थीटा, एन आई बी ए साइन थीटा हमारे पास ये क्या है, डिफ्लेक्शन वाली टॉर्क है। केस मैं कौन सा मान रहा हूं, अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तब का केस बता रहा हूं मैं, ये केस मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती, सिंपल नॉर्थ साउथ होते, तो की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। ठीक है बात। अब उसके बाद रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होती है, के फाई लिख देता हूं मैं इसको, है ना। रिस्टोरिंग टॉर्क पता है आपको, के फाई होती है। मींस ये क्या है, फाई क्या होता है, इसमें ट्विस्ट होता है, और ये क्या होता है, रिस्टोरिंग कांस्टेंट होता है, रिस्टोरिंग कांस्टेंट होता है ना। मींस कैसे कांस्टेंट, रिस्टोरिंग कांस्टेंट क्या होता है और ये ट्विस्ट क्या होती है, ये दोनों समझा रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे ये हमने क्या मान लिया, एक स्प्रिंग मान लिया, इस टाइप से हमारे पास ये स्प्रिंग है। क्लियर बात, हेयर स्प्रिंग मान लेते हैं इसको। हेयर स्प्रिंग क्या होता है, बिल्कुल मतलब थोड़ी सी भी डिफ्लेक्शन को वो बता देगा इसलिए, पर ये हेयर स्प्रिंग नहीं है, वैसे मान रहे हैं इसको, ये स्प्रिंग है इस टाइप से। तो अगर एक बात बताओ, मैंने इसके ऊपर यहां से ऊपर से ये कनेक्टेड है, इसका ऊपर वाला सिरा इससे कनेक्टेड है ना। तो ऊपर वाला सिरे में क्या हुआ है, टॉर्क प्रोड्यूस हुई है। तो जैसे इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुई तो ये ऐसे खिंचाव में आएगा, है ना, ये खिंचाव में आएगा। मींस अब कितना खिंचाव में आया है वो हमें इसके अंदर कैसे ऑब्जर्व करेंगे। देखो मैं इसको छोड़ रहा हूं अब, है ना। तो इस साइड से पहले ये कहां था, ये पोजीशन इस वायर की यहां पे थी। ठीक है, अब कहां आ जाती है इसकी पोजीशन, यहां आ गई। पहले यहां था तो अब ये कहां आ गया, यहां आ गया। मींस इसने क्या किया है, इस टाइप से कुछ ने कुछ क्या बनाया है, एंगल बनाया है। मींस यहां था, ऐसे था ये, मींस टॉर्क की वजह से ऐसे हो गया ये, तो ये एंगल कुछ ऐसे बन गया, और अब कहां है, ये ऐसे है। ठीक है, तो पहले ऐसे था, फिर अब कैसे हो गया, ऐसे हो गया। मींस इसने क्या बनाया है, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनाया है। किसकी वजह से बनाया है, इस टॉर्क की वजह से बनाया है। ठीक है, अब ये एंगल कम या ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्प्रिंग। मींस जो ये एंगल बनाया है, ये तो क्या बनाया है इसने, ट्विस्ट बनाया है। ये एंगल जो बनाया है इसने क्या बनाया है, ट्विस्ट बनाया है। लेकिन ये जो ट्विस्ट है वो कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्प्रिंग। ठीक है, अब ये थोड़ा सा हार्ड स्प्रिंग है, अगर ये हमारे पास जो थोड़ा सा लूज स्प्रिंग होता कि भाई थोड़ी सी फोर्स लगाते ही ऐसे चक्कर काट जाता, है ना, तो उस केस में हमारे पास मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है स्प्रिंग की, क्या होती है, इन बिल्ट प्रॉपर्टी होती है कि भाई आपने वायर कितना हार्ड यूज किया हुआ है। मींस अगर मैं यहाँ पे एक लोहे का मोटा स्प्रिंग यहाँ पे चूज करते हैं अगर आप, तो उस टाइप से अगर आप उसको ऐसे घुमाते तो इतनी फोर्स से वो नहीं घूमता, है ना। मींस वो किस बिहाफ पे काम करा, जो उसकी नेचर होती है वो कौन बताता है बेटा, ये रिस्टोरिंग कांस्टेंट बता रहा होता है। क्लियर है बात। तो ये रिस्टोरिंग कांस्टेंट है हमारे पास, जो नेचर बता रहा है स्प्रिंग की नेचर। मींस आपने कितने लेवल का स्प्रिंग यूज किया, ये फाई क्या है, जितना वो ट्विस्ट हुआ है। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया बेटा, ट्विस्ट क्या लिख दिया, के फाई इज इक्वल टू एन आई बी ए, हमारे पास क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो भी पैरामीटर आएंगे वो इस बिहाफ पे आएंगे, एन आई ए बी साइन थीटा के बिहाफ पे। लेकिन जो हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज की है वो ये नहीं है रियल में। रियल में क्या है, इस टाइप से हमने शो मैग्नेट यूज किए हुए हैं। क्लियर है बात, शो मैग्नेट यूज किए हुए हैं। उन शो मैग्नेट का हमारे पास क्या बेनिफिट रहेगा, मींस मैं आपको बता रहा हूं कि जो रियल सिचुएशन है, जैसे ये डायग्राम बना रखा है उसी का मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं आपको कि ये ऐसे सिलेंडर थे, ऐसे ऐसे आपने ये चूज किए हुए थे इस टाइप से, है ना, ऐसे ऐसे चूज किए हुए थे ये इस टाइप से। तो अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं
तो टॉप व्यू क्या होगा बेटा, ये ऐसे होगा कुछ, है ना, मींस ये यहां से आपको क्या लगेगा, सेमी सर्कल, इस वाला पोर्शन भी क्या लगेगा आपको, सेमी सर्कल लगेगा, और बीच में यहां से क्या होगा, आपको एक सर्कल दिखाई देगा, ये वाला एक सर्कल दिखाई देगा, और उसके ऊपर क्या दिखाई देगा, ये इस टाइप से स्ट्रिप होगी, है ना। ये क्वाइल है एक्चुअल में, इस क्वाइल का एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस क्वाइल का एरिया वेक्टर नॉर्मल टू दी प्लेन, इसका प्लेन क्या है, ये वाला प्लेन है, तो इसके नॉर्मल क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो इस टाइप से ये हमारे पास क्या आएगा, जैसे ये था हमारे पास, ये क्वाइल थी, इस क्वाइल का क्या था, यहाँ पे एरिया वेक्टर था, ऐसे ही हमारे पास ये क्वाइल है, नंबर ऑफ टर्न्स कर रखी है मैंने, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर रखी है, इंक्रीज कर रखी है, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या रहेगा, यही रहेगा। क्लियर बेटा बात। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे कि भाई ये हमारे पास रियल डायग्राम आएगा। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का ये रियल डायग्राम होगा। इस टाइप से ये हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है। फ्रंट व्यू कैसे बना रहे हैं, ये बना दिए हमने, नॉर्थ साउथ बना दिए। अब ये कैसे है, इस टाइप से एक सर्कल होगा इसके अंदर, इस टाइप से हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना, पास क्या है, सर्कल है, और उसके अंदर उसके ऊपर क्या लगी हुई है, इस टाइप से स्ट्रिप लगी हुई है, इस टाइप से। ठीक बेटा, तो ये ऐसे स्ट्रिप लगी हुई है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं कि ऐसे यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, फिर यहां से जाके कैसे होगी, ये ऐसे होगी, है ना, इस टाइप से ऐसे निकलेगी। ऐसे ही यहां पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहां से गई और यहां से जाके फिर ये कैसे होगी, ऐसे होगी, है ना, इस टाइप से। फिर ऐसे गई ये यहां से, और फिर ये कैसे हुई, ऐसे हो, है ना, ऐसे ही फिर यहां से निकली ये, और फिर ये यहां जाके कैसे होगी, ऐसे होगी, है ना, ठीक है। तो रियल सेंस ये है, यहां से गई और ये फिर सीधी जाके फिर ये कहां से निकल गई, ऐसे निकल गई। क्लियर है बच्चे बात। तो हमें जो लग रहा है वो कैसे है कि ये यहां से स्टार्ट हुई, हमें जो लग रहा है, बट रियल सेंस आपको पता है कि ऐसे है। हमें जो लग रहा है कि ये फील्ड लाइंस कहां से, यहां से चली और यहां आके खत्म हुई है, ये यहां से चली यहां से खत्म हुई, ये यहां से चली यहां से खत्म हुई, ये यहां से चली यहां से खत्म हुई, ये यहां से चली यहां खत्म हुई, इस टाइप से लग रहा है हमें। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसका एरिया वेक्टर क्या है, इस जो स्ट्रिप है, ये जो हमारे पास कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर क्या है, ये वाला है एरिया वेक्टर, है ना, क्योंकि इसके क्या होगा, ये नॉर्मल होगा, मींस ऐसे क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, मींस ये ऐसे है कॉइल, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा, ये ऐसे है, मींस ये इसका प्लेन है, ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर है। क्लियर है बच्चे बात। तो यहां से हमने एरिया वेक्टर इसका चूज किया। तो अब आप एक चीज बताओ इसके अंदर कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एंगल कितना बना, 90 बना, मींस जो हमारे पास टॉर्क आएगी वो किसके इक्वल आएगी, NIBA sin थीटा है। तो यहां पे मैं लिखूं अगर, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 व्हेन वी यूज कौन सी फील्ड बेटा, ये वाली फील्ड, ठीक है, कौन सी, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं। तो व्हेन वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना बन जाता है यहाँ पे, 90 डिग्री बन जाता है, मींस जो k फाई आएगी दैट इज इक्वल टू NIBA आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास k फाई की वैल्यू, अब ऐसा नहीं है कि एक बार ही, हर बार जब भी आप इसको यूज करोगे तो एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, हर बार एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री का। ये एंगल देखो, जैसे ये रोटेट किया, ये रोटेट किया ऐसे इस टाइप से, ये रोटेशन में ऐसे आ गई मान, ठीक है, तो रोटेशन में ऐसे आ गई, तो अब एंगल कितना हो गया इसके साथ, एरिया वेक्टर कैसे हो गया, ऐसे हो गया, है ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी यूज कर लेंगे, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रिस्पेक्ट में, तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा,
ठीक है। तो जैसे ये और फर्दर रोटेट होती है तो ये वाली यूज कर लेंगे हम, तो एंगल एरिया वेक्टर ऐसे बन जाएगा, तो एंगल कितना रहेगा 90 रहेगा। फिर ये अगर रोटेट होके यहाँ पे ऐसे भी आ गई, ऐसे भी आ गई, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मींस इसके अलोंग अब एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो जैसे ये रोटेट कर रही है हर केस में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा 90 डिग्री बन रहा है। तो इसके अंदर जो परमानेंट बन गई कंडीशन कि k फाई इज इक्वल टू NIBA बन जाएगा, किसके अंदर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हमारे पास आएगा k फाई इज इक्वल टू NIBA आ जाएगा। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन जो अचीव की है कि k फाई इज इक्वल टू NIBA लिख रहा हूं मैं, ठीक है, k फाई इज इक्वल टू NIBA। अब इसके बिहाफ पे हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं कि k फाई इज इक्वल टू NIBA आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास दो पैरामीटर और हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या होती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है ना, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। इस इक्वेशन से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। एक्चुअल में सेंसिटिविटी क्या होती है कि भाई आपने कितना उसके अंदर मटेरियल प्रोवाइड कराया और उसके बाद उसने कितना रिजल्ट दिया, है ना। मींस जैसे आप कितना करंट पास करा रहे हो तो कितनी ये डिफ्लेक्शन दे रहा है, कितनी वोल्टेज पास करा रहे हो तो कितनी ये डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो अगर आप बात किसकी कर रहे होगे, कितना करंट आपने पास करा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितनी डिफ्लेक्शन दी, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, करंट सेंसिटिविटी कहलाएगी। ऐसे ही अगर आपने कितनी वोल्टेज प्रोवाइड की उसके हिसाब से कितनी डिफ्लेक्शन दे रहा है ये, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाएगी। क्लियर है बात। तो अब अगर आप यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी की बात करो तो जो हमारे पास पैरामीटर है वो क्या होता है, मींस इसके हिसाब से जो फाई डिवाइड बाई आई होता है उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, करंट सेंसिटिविटी बोल देते हैं। करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी किसकी, करंट की, वो किसके इक्वल होती है बेटा, फाई। कितना एंगल में चेंज आया, कितना ट्विस्ट हुआ, उसके हिसाब से कितना आपने करंट पास किया उसके बिहाफ पे, जितना आपने करंट पास किया कितनी उसके अंदर ट्विस्ट हुई, उस जो नोटेशन को बोलेंगे हम वो क्या होगी हमारे पास, करंट सेंसिटिविटी होगी, फाई बाई आई होगी। फाई बाई आई आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, तो आई इस साइड आ जाएगा, के इस साइड चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास NBA डिवाइड बाई में के आ जाएगा, है ना। तो आप करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो, इस कॉइल की क्या कर दो बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दो, तो हमारे पास करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो शो मैग्नेट है हमारे पास उनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो क्या कर दो, ज्यादा कर दो, एरिया ज्यादा कर दो, तो हमारे पास जो करंट सेंसिटिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट था, है ना, रिस्टोरिंग कांस्टेंट था, वो क्या कर दो, आप कम कर दो, मींस स्प्रिंग अच्छा यूज करो, ठीक है, तो भी करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। करंट जो स्प्रिंग अच्छा यूज करने का मतलब क्या है कि आपने बहुत सारा करंट पास कर दिया और उसके अंदर थोड़ी सी भी ट्विस्ट नहीं आ रही, ठीक है। एक आप थोड़ा सा करंट पास करो स्प्रिंग में तभी ट्विस्ट आ जाए, तो उस बिहाफ पे हम क्या बोल देते हैं इसको कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर बच्चे बात। तो इसी टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, फाई डिवाइड बाई में वी हो जाएगी, मींस कितना ट्विस्ट, कितनी आपने वोल्टेज अप्लाई की उस बिहाफ पे। अब उसके बाद अगर आप फाई बाई में वी क्या होता है, आई इंटू आर होता है, मींस NBA डिवाइड बाई के, है ना, फाई बाई आई, फाई बाई आई की वैल्यू रख दी हमने, NBA बाई में के लिख दी। उसके बाद नीचे क्या है, आर है। क्लियर बच्चे। तो अब आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हो, कैसे, एन इंक्रीज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दो, एरिया वेक्टर इंक्रीज कर दो, तो करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्या डिक्रीज करना पड़ेगा आपको, के रिस्टोरिंग कांस्टेंट एंड जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर बच्चे। तो इन्हीं के मिलता जुलता एक और पैरामीटर आ जाता है, फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, जो करंट सेंसिटिविटी है उसका अपोजिट होता है, मींस
फाई बाई ए की बजाय क्या आ जाएगा यहाँ पे आई बाई में फाई आ जाएगा, ठीक है। आई बाई फाई किसके इक्वल हो जाएगा, के डिवाइड बाई में एन बी ए हो जाएगा, ठीक है। मींस कितना डिफ्लेक्शन आपको मिला इस टाइप से पॉइंटर का, कितना डिफ्लेक्शन मिलेगा वो क्या बताएगी, फिगर ऑफ मेरिट से हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। क्लियर है, बिल्कुल इसका जो करंट सेंसिटिविटी है उसका अपोजिट होता है हमारे पास, ये क्लियर है बात। अच्छा, तो अब ये जो मैं बार बार ये यूज कर रहा हूं कि पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्शन दे रहा है, ये पॉइंटर हम कनेक्ट कहां पे करेंगे, तो सीधी सी बात है बेटा, आपने यूज किया था कि टॉर्क इज इक्वल टू के फाई, मींस यहां पे यूज करो बैलेंस कंडीशन पे, तो ये दोनों क्या हो जाती है, बराबरी होती है। तो यहां पे भी यूज कर सकते हो आप पॉइंटर को, और यहां पे भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो या तो यहां पे यूज कर लो इसको, या यहां पे यूज कर लो, कहीं पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। क्लियर है बच्चे। तो जैसे ये मैंने मान लिया यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं इसका, ये स्प्रिंग है, इस टाइप से मैंने बना दिया यहाँ पे, इस टाइप से, ठीक है। ये हेयर स्प्रिंग बना दिया मैंने, तो इसके जैसे ट्विस्ट होगी, इसके ट्विस्ट के अलोंग मैंने क्या कर दिया, यहां से पॉइंटर कनेक्ट कर दिया, इस टाइप से मैंने क्या कर दिया, पॉइंटर कनेक्ट कर। यहां हम क्या बना देंगे, इस टाइप से स्केल बना देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से हम क्या बना देंगे, इसका स्केल बना देंगे। तो जैसे इसमें ट्विस्ट आएगा तो ये भी क्या होगा, इस टाइप से डिफ्लेक्शन देगा, मींस 0 1 2 इस टाइप से अगर आप लिख रहे हो, ये स्केल बना रहे हो, तो उसी हिसाब से ये भी क्या देगा बेटा, डिफ्लेक्शन दे रहा होता है। तो पॉइंटर आप कहां पे, या यहां पे भी जोड़ सकते हो या यहां पे भी जोड़ सकते हो। यहां जोड़ रहे हो तो कहां बन जाएगा स्केल, इस टाइप से बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से आप इसका स्केल बना सकते हो। क्लियर है बात। तो ये इस टाइप से आपको डिफ्लेक्शन देगा। अगर आप इसके साथ जोड़ रहे हो तो यहां से भी आप क्या ले सकते हो बेटा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन ले सकते हो, और वो जो जिसका जितना करंट पास होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगी, वो रीडिंग दे देगा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, ठीक बच्चे। अब ये किसके लिए होता है बेटा, बेसिकली आपने जो इफेक्ट देखा था नॉर्थ साउथ इस टाइप से, ये कॉइल थी, ये डीसी करंट पास करा रहे थे आप, है ना, मींस जो करंट था वो वेरिएबल नहीं था, कैसा पास करा रहे थे आप, डीसी करंट पास करा रहे थे, ठीक है। तो जब आपने एसी करंट पास करा रखा होगा तो हम इस गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर पाएंगे, तो हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ेगा। कैसा यूज करना पड़ेगा बेटा, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हॉट वायर गैल्वेनोमीटर क्या है कि मींस जो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आएगी थीटा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा, क्योंकि जो हीट मापते होते हैं आई स्क्वायर आर टी के प्रोपोर्शन मापते होते हैं, तो जो थीटा होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। तो अब उस बिहाफ पे, और जो हीटिंग होती है वो एसी के केस में भी कामयाब होती है और डीसी के केस में भी कामयाब होती है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे होते हैं, वहां पे हॉट वायर गैल्वेनोमीटर का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चे बात। तो अब एक बात और देखो, जैसे ये क्या होता है, कई बार इस साइड से ये जो रीडिंग दी है, मान लिया इसने रीडिंग दी है, मान लिया ये यहाँ पे ऐसे ऐसे कई बार क्या कर रही होती है, ये डिफ्लेक्ट कर रही होती है ना, डिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, डिफ्लेक्शन अगर आ रही है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, मींस अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहा है, ये एसएचएम कर रहा है। कर हमने टाइम पीरियड निकाला था, एसएचएम भी जो हो रहा था उसके अंदर, उसका हमने टाइम पीरियड भी निकाला था इसके अंदर। तो सीधी बात है, इसके अंदर क्या कर सकता है, ये एसएचएम कर सकता है। तो मींस अब रीडिंग ये मानने या ये मानने, मींस अगर यहाँ पे एक बार यहाँ आ रहा है एक बार यहाँ आ रहा है, तो कौन सी रीडिंग स्टडी करेंगे हम, तो रीडिंग में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो रीडिंग को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेड बिट गैल्वेनोमीटर बनाते होते हैं। डेड बिट गैल्वेनोमीटर वो कोई अलग नहीं होते बेटा, इसी से बना लेते हैं हम। इसमें क्या करते हैं हम, इसके चारों तरफ हमने जो ये मेटेलिक फ्रेम ले रखा है ना, कौन सा फ्रेम ले रखा है बेटा, ये मेटेलिक फ्रेम ले रखा है, ठीक है। ये हैवी मेटल्स का हम यूज कर सकते हैं, थिक शीट का हम यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, आगे आएगा कंसेप्ट कि एडी करंट के कंसेप्ट को हम इसके अंदर ऐड करने से जो इसकी डिफ्लेक्शन है वो क्या हो सकती है, रोकी जा सकती है। एडी करंट्स हैवी मेटल्स के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे होते हैं, मेटेलिक फ्रेम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एडी करंट हम
नेक्स्ट ईएमआई के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं वैसे बता रहा हूं यहाँ पे कि किस वजह से हम इसको रोक सकते हैं, जो इसकी गैल्वेनोमीटर्स की रीडिंग है, बीट्स हैं, वो कैसे रोकी जा सकती हैं, वो किसकी वजह से रोकी जा सकती हैं बेटा, इस एडी करंट वाले कंसेप्ट की वजह से रोकी जा सकती है। और एडी करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, मेटेलिक फ्रेम हैवी यूज कर लें, तो ये हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर आएगा वो डेड बिट गैल्वेनोमीटर। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट जो आप पढ़ रहे हो दैट इज इसका कन्वर्जन, कि इस गैल्वेनोमीटर को आप कैसे यूज करोगे एमीटर के अंदर, और इसी गैल्वेनोमीटर को आप कैसे यूज कर रहे होते हो वोल्टमीटर के अंदर। ठीक है, एमीटर और वोल्टमीटर भी इसी के बने हुए होते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के ही बने हुए होते हैं वो कैसे यूज करोगे आप, उसके हिसाब से आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखो। थैंक यू बच्चे।